समाजवादी पार्टी में अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ चुके हैं। अपना दल के पूर्व अध्यक्ष भी सपा के शामिल हो चुके हैं। कितना फ़ायदा होगा 2027 में इस ज्वाइनिंग का? हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शिक्षक सभा में प्रदेश सचिव भी हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब आपका हिस्सा हैं। कितना फ़ायदा होगा आने वाले चुनाव में वर्मा जी? ये तो एक वानगी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और राजकुमार पाल जी आज हमारी पार्टी का दामन थामे हैं। अभी देखिएगा जितेश जी कि जब जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा तो देखिए तमाम अन्य दलों के नेता, बहुत लंबी कतार है उनकी, वो पार्टी का दामन थामेंगे। निश्चित तौर पर आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और राजकुमार पाल जी हमारी पार्टी का दामन थामे हैं। निश्चित तौर पर इनके पार्टी का दामन थामने से हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का राजनीतिक अनुभव बहुत विशाल है। एक समय था जब बसपा सरकार में वो 18 मंत्रालयों के जो है मंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहले नेता ऐसे होंगे कि जिनको 18 मंत्रालयों का प्रभार एक साथ मिला हो। इसलिए निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का जो फैसला हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो फैसला लिया है वो उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है, और आने वाले समय में उनके राजनीतिक कौशल, उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ हमारी पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। नहीं तो क्या लगता है कि आज़म खान लंबे समय से जेल में हैं, बीच में कुछ समय के लिए बाहर आए, रिप्लेसमेंट की तैयारी तो नहीं है कि आज़म खान की अब उनका वो तो कोर्ट निर्णय लेगा उनके ऊपर, चुनाव भी एक साल से कम समय बचा है उत्तर प्रदेश का? आदरणीय आजम खान साहब हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। जहाँ तक सवाल आपका रिप्लेसमेंट का है, रिप्लेसमेंट कतई नहीं होगा, क्योंकि आजम खान साहब का नाम एक बहुत बड़ा नाम है और हमारी पार्टी ने उनको हमेशा तरजीह दिया है, सम्मान दिया है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी उनके जेल रहते हुए तमाम चुनाव हुए, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, विधानसभा के भी चुनाव हुए। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जेल में रहने के बावजूद भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के आ जाने से हमारी पार्टी की ताकत तो जरूर बढ़ेगी। मुस्लिम नेतृत्व का जो एक हिसाब किताब है हमारे यहाँ कि उनके आने से मुस्लिम मतदाता निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के साथ और तेज़ी से जुड़ेगा। लेकिन कतई स्थापनापन्न की कोई बात नहीं है कि आजम खां साहब के स्थापनापन्न के रूप में आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की ज्वाइनिंग हुई है। आजम खां साहब का अपना अलग रोल है और नसीमुद्दीन साहब का अपना अलग रोल है। यूजीसी को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं नज़र आया। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, जो नया बिल आया था यूजीसी का। क्या मानते हैं आप कि यूजीसी का बिल अगर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तो वो लागू होना चाहिए या उसमें संशोधन के साथ लागू होना चाहिए, जैसा कि अगड़ों की मांग है? नहीं, यूजीसी का जो विधेयक लाया गया, आपको पता होगा कि यूजीसी का विधेयक लाने का जो श्रेय है, बहुत बड़ा श्रेय है, वो अगड़ी जाति के ही आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं। उनकी अध्यक्षता में ही जो है ये प्रत्यावेदन सरकार को दिया गया था। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि यूजीसी का कानून जो आज कोर्ट की शरण में है, जब भी फैसला आएगा तो उसमें बहुसंख्यक समाज का हित कहीं से भी प्रभावित नहीं होगा। इसी बात को तो लेकर के यूजीसी में जो है संशोधन पेश किया गया कि अभी तक लग रहा था कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें देखा गया कि बहुजन समाज के बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चों ने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर के आत्महत्या तक कर लिया, जिसमें रोहित वेमुला का केस बहुत ज्वलंत है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि यूजीसी के मुद्दे पर हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट नहीं है। जब मामला अदालत में चल रहा है तो उसमें हो हल्ला करने की वो जरूरत नहीं है। अदालत जो भी फैसला देगी वो बहुसंख्यक हितों की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए देगी। इसमें न तो अगड़ों और पिछड़ों का कोई नुकसान होगा और न ही बहुजन समाज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूजीसी एक स्वायत्त शासित संस्था है और ऐसी स्थिति में यूजीसी का जो भी निर्णय आगामी जो अगली हेयरिंग मार्च में लगी 19 मार्च को, उसमें जो भी निर्णय आएगा वो बहुजन समाज के बच्चों को। नहीं तो आपका मानना है कि जो उसमें लिखा गया कि जो बैकवर्ड क्लास के हैं, एससी एसटी हैं, उनकी शिकायतों पर एक्शन होगा, तो क्या जो अगड़े हैं, जो अगड़े कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बात उठती है, बैकवर्ड क्लास का उनके ऊपर कोई बात आती है, तो क्या उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए अपना हक रखने का? अब आप देख लीजिएगा, अगड़ों की बात आपने किया, अगड़ों को लेकर के जैसा आपने कहा कि हर जाति हर संप्रदाय में अगड़े और पिछड़े होते हैं, ठीक है ना।
तो ईडब्ल्यूएस का जब कोटा आया 10% का, 10% जब आरक्षण लागू हुआ सवर्णों का, जी। तब उसमें जो है देखिए जो है कोई बहुत ज़्यादा हो हलम्बा नहीं हुआ। लेकिन अब जब ये यूजीसी का बदला हुआ, जब कानून लागू किया गया, तो इसमें अगड़े वर्ग के लोग आकर के सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा किए। उसी की परिणति है कि मामला जो है कोर्ट में गया। अब कोर्ट इसका संज्ञान लेगी कि भाई अगड़े का जो 10% का आरक्षण बगैर किसी जो है हो हल्ला के और बगैर किसी उसके जो है कैबिनेट में की मंजूरी से पास हो गया, तो मैं नहीं मानता हूं कि अगड़ों को अपना उनको भी स्थान मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। और जो है शेष जो 85-90% हमारी बहुजन आवाम है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। कहीं कोई टसल नहीं होना चाहिए, कहीं कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर आशुतोष शर्मा को, जिनका मानना है कि नसीमुद्दीन के आने से मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ और बढ़ेंगे, और वहीं यूजीसी पर इनका मानना है कि अभी मामला कोर्ट में है और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी कोई अपना स्टैंड क्लियर कर पाएगी। जितेश अवस्थी, समाज लाइव के लिए।